बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, ये मालूम करना तो आसान है कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस की शिनाख्त का अमल कुछ पेचीदा है। कोरोना की नई किस्म, जिसको सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किया गया था, अब बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड तक पहुँच चुका है, जबकि दुनिया भर में कई ममालिक इस वायरस के दाखिले से बचने के लिए सफरी पाबंदियां लगा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर लोग मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं तो किसी नए लॉकडाउन की जरूरत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया था कि कोरोना की इस नई किस्म से दुनिया भर में वबा की एक नई लहर फैल सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इसकी जीनियाती साख्त में गैर मामूली हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब तक इस वायरस के असरात के बारे में साइंसदानों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं, ताहम इसकी शिनाख्त कैसे की जाए, इस सवाल का जवाब मौजूद है। ओमिक्रॉन के बारे में अब तक कुछ ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हो सकी, सिवाय इसके कि ये एक नई किस्म है जिसमें जीनियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ये नई किस्म किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है और क्या ये पुरानी किस्म के वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान दिन रात एक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वायरस की ये नई किस्म वैक्सीन के खिलाफ मुदाफ़त रखती है या नहीं। नाज़रीन, आम लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले PCR टेस्ट के ज़रिए सिर्फ यही मालूम किया जा सकता है कि आया किसी में कोरोना वायरस पाया जाता है या नहीं। तहम गिनी चुनी लेबॉर्ट्रीज़ में ये सहूलत ज़रूर मौजूद होती है कि वो इस टेस्ट की बुनियाद पर यह तशख़ीस कर सकते हैं कि आया कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। ओमिक्रॉन की शिनाख्त में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें कई नई जीनियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं जो पुरानी इकसाम में नहीं थी। सबसे ज़्यादा फ़र्क वायरस के उस स्पाइक प्रोटीन में पाया जाता है जो कि कोरोना वैक्सीन निशाना बनाती है। यही बात इस नई किस्म के बारे में फैली तशवीश की बड़ी वजह भी है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ ज़्यादा मुदाफ़त न रखता हो। लेकिन अब जबकि इस बात का तयन किया जा चुका है कि इस नई किस्म में किस मकाम पर जीनियाती तब्दीलियाँ मौजूद हैं, तो इसकी शिनाख्त का तरीका भी निकाला जा सकता है। नाज़रीन, ओमिक्रॉन के बारे में यह मालूम हो चुका है कि इसकी जीनियाती तब्दीली में एक अहम जुज़ एस या स्पाइक खुलिया है। एक आम PCR टेस्ट के ज़रिए अमूमन वायरस के 3 हिस्सों की शिनाख्त मुमकिन होती है। इनमें वायरस की सतह पर मौजूद एस या स्पाइक खुलिया, जबकि बैरूनी सतह, जिसको ई का नाम दिया गया है, को भी शिनाख्त किया जाता है, और साथ ही साथ वायरस की अंदरूनी सतह में मौजूद एंटो न्यूक्लियोकैप्सिड की भी शिनाख्त की जाती है। जब किसी का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो उसके ज़रिए देखा जाता है कि आया कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं। अगर है तो क्या इसमें एस स्पाइक खुलिया है या नहीं। इस खुलिया की शिनाख्त हो जाए तब भी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं, बल्कि इसके बाद एक मरहला और दरकार होता है जिसके ज़रिए ये तय किया जा सकता है कि कोरोना वायरस की जिस किस्म की शिनाख्त की गई है वो ओमिक्रॉन है या कोई और। ये तरीका जीनियाती तज्जियाती टेस्ट होता है जिसके ज़रिए इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि क्या वायरस की ये किस्म ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। वायरस की किस्म जांचने के लिए जीनियाती साख के तज्जिए को नहायत अहमियत हासिल है। बरतानिया में हर हफ्ते तकरीबन 60,000 मुस्बत कोरोना केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 20% के सैंपल को जीनियाती तज्जिए के लिए भेजा जाता है। नाज़रीन, अब तक तहकीक और मालूमात की कमी के बायस हतमी तौर पर ओमिक्रॉन के असरात से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक साइंसदान ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल एहतियात ही सबसे ज़्यादा मुफीद रास्ता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।